सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं जशन भाई आप लोग का मोस्ट वेलकम करता हूँ अपने स्टॉक्स में। गाइस आज का टॉपिक है भाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मास्टर क्लास। और गाइस ये भाई स्टॉक मार्केट फुल कोर्स एपिसोड 5। अगेन आप लोग का गाइस वेलकम है एपिसोड 5 में। ओके एंड गाइस आज हम लोग सीखने वाले जो हम लोग सीख रहे थे, जैसे कि एपिसोड 4 में आप लोगों ने सीखा होगा कैंडल स्टिक, और फिर एपिसोड 5 में आप लोगों ने यहाँ आज भाई हम लोग सीखने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मास्टर क्लास। तब गाइस स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट में क्या सीखा था, व्हाट इज ट्रेडिंग इंट्रोडक्शन। सेकंड में क्या सीखा था, टेक्निकल एनालिसिस, मतलब कैसे सारी चीजें आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो। और थर्ड में टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या आता है, टेक्निकल एनालिसिस को ही प्राइस एक्शन बोलते हैं। ओके और थर्ड में आप लोगों ने क्या सीखा, जो कि मैंने आप लोगों को बताया, ट्रेडिंग व्यू एक वेबसाइट होता है जहाँ पे गाइस सारी चीजें आप देखते हो, आप सारी चार्ट का एनालिसिस करते हो। और फोर में गाइस कैंडल स्टिक, जहाँ पे गाइस ताकि ट्रेडिंग व्यू मैंने आपको इसलिए सिखाया था एपिसोड 3 वाला, अगर आप लोगों ने देखा होगा, ताकि गाइस अब जो सीखोगे, जैसे अभी एपिसोड आप लोगों ने 4 देखा कैंडल स्टिक का, एपिसोड आप 5 देख रहे हो, तो इसका यूज आप वहां पे करोगे। इसलिए गाइस मैंने एपिसोड 3 में आपको पहले वो बता दिया था। अगर गाइस कोई डायरेक्ट एपिसोड 5 में आया है तो इस आपके ये ऊपर बच जाएगा। अगर आप सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने आए हो, आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, 6 महीना साल भर हुआ है, तो इस आप देख सकते हो। बट गाइस अगर आप जीरो से स्टार्ट करना चाहते हो, बिल्कुल जीरो, तो इस एपिसोड 1 से देखना स्टार्ट करो। अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है तो गाइस प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे स्टॉक मार्केट फ्री कोर्स नाम का एक प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पे क्लिक करो, सारा एपिसोड स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ। ओके चलो अब आगे चलते हैं। और देखो गाइस आज हम लोग भाई सीखने वाले हैं क्या, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मास्टर क्लास। मतलब गाइस व्हाट इज सपोर्ट रेजिस्टेंस, तब सपोर्ट रेजिस्टेंस गाइस क्या होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो, अगर आप लोग को याद होगा कि सपोर्ट क्या होता है, सपोर्ट एक बाइंग एरिया होता है, सपोर्ट एक क्या होता है, सप्लाई जोन, बाइंग एरिया होता है। और रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट भाई एक डिमांड जोन होता है, सप्लाई नहीं डिमांड जोन, सपोर्ट डिमांड जोन, सॉरी, सपोर्ट एक डिमांड जोन होता है और रेजिस्टेंट एक सप्लाई जोन होता है। ओके तो गाइस सपोर्ट में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा सपोर्ट में बाइंग आती है। सपोर्ट किसके लिए बना होता है, सपोर्ट गाइस बायर के लिए बना होता है। और रेजिस्टेंस किसके लिए गाइस, रेजिस्टेंस होता है गाइस, समझ लो रेजिस्टेंस इसका सेलर का घर है और सपोर्ट बायर का घर है। ओके और गाइस आज भाई हम लोग इस पे पूरी तरह से मास्टर कर, पूरी तरह से आपको मैं डिकोड करके बताने वाला हूँ। ओके एंड गाइस बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। अगर गाइस आपने वीडियो स्किप किया तो गाइस समझ लो भाई आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, मतलब अपॉर्चुनिटी क्या गाइस, आप मतलब एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है गाइस ट्रेडिंग में ना। एक एक पॉइंट यहाँ गाइस वो एक्सक्यूजेस नहीं चलता कि गाइस अगर आपने ये क्वेश्चन भूल गया तो गाइस आप फिर से जाके किताब में पढ़ लोगे। यहाँ गाइस एवरी मिस्टेक, अगर आपने यहाँ कुछ भूला तो इस एवरी मिस्टेक पे हमें भाई डॉलर पे करना पड़ता है। मतलब गाइस हमें कुछ पैसे देके उसे पे कर उस गलतियों को करना पड़ता है। इसलिए गाइस हमेशा यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट वर्क फॉलो किया जाता है। चलो अब चलते हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको मैं सिखाऊंगा। पहले आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा सीखो, फिर उसके बाद वो सारी चीज़ की बारी आएगी। मैंने पूरा प्लान करके बनाया हुआ है ये कोर्स को। और गाइस अगर आप लोगों ने ये पूरा कोर्स देख लिया तो गाइस आप भाई ट्रेडिंग के मास्टर बन जाओगे। एंड गाइस चलो भी चलते हैं प्लाट से। देखो फर्स्ट गाइस हम लोग को क्या सीखना है, फर्स्ट सीखना है क्या, सपोर्ट क्या होता है, व्हाट इज सपोर्ट। सपोर्ट किसको कहा जाता है, सपोर्ट क्या होता है। देखो गाइस यहाँ पे देखो, जैसे मैं आपको, चलो पहले मैं आपको गाइस यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है ना, ये वाला, फिर उसके बाद उधर मैं आपको दिखाऊंगा वो सारी चीज। पहले अच्छे से डिकोड करके बताना पड़ेगा। जैसा कि गाइस आप लोगों के मैंने भाई टेक्निकल एनालिसिस में बताया था कि गाइस सपोर्ट क्या होता है, सपोर्ट वो तब गाइस बायर का घर होता है, ठीक है ना, बायर का घर। और ये जो रेजिस्टेंस होता है वो सेलर का घर, व्हाट इज सपोर्ट। तो सपोर्ट गाइस वो मतलब कहीं से देखो प्राइस आ रहा है, तब कहीं से गाइस, अब मैं आपको एक सिंपल वे में बताता हूँ, सिंपल वे में, ज्यादा कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिंपल वे में। आप अपने हाथ में एक बॉल लो, ठीक है ना, समझ लो आप एक जो, समझ लो आप एक कस्टमर हो, आप एक कस्टमर हो, ठीक है ना, आप अपने हाथ में एक बॉल लो, बॉल एक प्राइस समझो, ठीक है ना, बॉल को एक प्राइस समझो। और उससे गाइस आप जोर से एक बार मारो, आप एक रूम के अंदर आओ, जोर से, मतलब आप मार्केट में आ गए, आप जोर से मारो, जोर से मारोगे तो ये जानते क्या होगा, वो गेंद कहाँ जाएगा, सबसे फर्स्ट गए, अगर आप जोर से मारो तो सबसे फर्स्ट गैस वो नीचे होगा, थोड़ा सा नीचे आएगा। ओके मतलब जहां आपका गैस प्राइस हिट होगा, तब गैस जहां से आप खरीदोगे और थोड़ा नीचे आएगा। और जैसे ही गैस वो नीचे सटा, मतलब जैसे ही गैस आपका ऑर्डर लगा, जैसे ही बायर का ऑर्डर लगा सपोर्ट जोन पे, उसके बाद भाई मार्केट कहाँ जाएगा, वहां से तुरंत गाइस मार्केट अप आएगा, फिर वो कहाँ जाएगा बताओ,
अपने रेजिस्टेंस एरिया के पास, जहां उसका अगला रेजिस्टेंस, जहां गाइस सेलर है, गाइस वहां गाइस ये जो बेच रहा है, अगर हम कोई चीज खरीद रहे हैं उसको बेचने के लिए, और गाइस हमसे कोई खरीदने वाला भी होना चाहिए। अगर हम कोई चीज खरीद रहे हैं 5 रुपया का सामान और हम उसे 7 रुपया बेचेंगे, तो गाइस खरीदने वाला भी तो होना चाहिए। वैसे गाइस रेजिस्टेंस आपके लिए क्या होगा, आपका छत होगा जो ऊपर देख दो, वहीं से तो फिर मार्केट नीचे आने की प्रोबेबिलिटी होगी, नीचे आने की प्रोबेबिलिटी क्या गाइस वहां से आएगी ही। ओके। और गाइस उसी तरह से यहाँ पे मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है, और उसी के हिसाब से गाइस प्राइस भी चलता है। ठीक है ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मतलब सप्लाई एंड डिमांड से गाइस प्राइस मूव करता है। अगर सप्लाई और डिमांड नहीं आएगी मार्केट में, तो इस प्राइस एक ही जगह अटक के रह जाएगा, जिसका नाम होता है साइडवेज मार्केट। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया होगा, मार्केट में अब जब आओगे तो वहाँ तीन ही चीज चलता है, या तो गाइस मार्केट अप ट्रेंड होगा, या तो डाउन ट्रेंड, या तो साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज के ट्रेंड आपके रेस्ट के लिए होता है, और अप ट्रेंड में पैसा बनता है, डाउन ट्रेंड में पैसा बनता है। चलो अब आई होप गाइस आप लोग को सपोर्ट अच्छे से समझ आ गया। मतलब सपोर्ट मतलब होता क्या है, ये 10 रुपया का चीज, जैसे समझिए ये 10 रुपया का चीज यहाँ से गाइस मार्केट से आता है, 10 रुपया की चीज यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये भाई यहाँ से 15 रुपया चले गया। ठीक ना, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से, इसको यहाँ सपोर्ट मिला था। पहले ये 1 रुपया पे भी जीरो से 1 पे आया होगा, फिर यहाँ से बढ़ते 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 5 पे आया होगा, फिर यहाँ से बढ़ते बढ़ते गए 10 पे गाइस इसको फिर यहाँ पे बायर ने खरीदा, फिर 15 पे ले गए। ठीक है ना, 15 पे ले गए गाइस, फिर यहाँ पे देखो 10 से 15 हो गया, और ये क्या आपके लिए, तब बताओ कोई भी चीज भाई सपोर्ट एरिया से यहाँ पे बाइंग हुआ, इस जगह जो ये जो आप जहां मैं भाई एक टिक दे रहा हूँ, यहाँ पे गाइस बाइंग हुई है, क्योंकि भाई ये एक सपोर्ट एरिया है। सपोर्ट किसका होता है, बायर का एरिया, बायर का एक घर है। ठीक ना, और गाइस यहाँ से गाइस देखो, अब यहाँ से देखो सपोर्ट एरिया से 10 रुपया की चीज निकला 15 रुपया, और वही 15 रुपया की चीज फिर वहां से 20 चल जाए, हो सकता है यहाँ पे फिर गाइस एक सपोर्ट एरिया बन जाए। मतलब गाइस 15 रुपया आप जाए, और मार्केट गाइस कभी 15 हो, कभी 14.50 रुपया हो, फिर 14.75, फिर 14.25, 15.25, ऐसे करके उस जगह अटका, फिर उसका वहां से एक ब्रेकआउट होगा, वो भी मैं समझाऊंगा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन क्या होता है। और आई होप गाइस आपको ये सपोर्ट बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा, और कुछ भी कंफ्यूजन तब सिंपल वे में समझो। इस कोई भी प्राइस मार्केट में अगर स्टार्ट हो रहा है, जैसे कोई भी मार्केट में अगर कोई भी चीज 10 रुपए की स्टार्ट हुई है, और गाइस अगर वो आगे बढ़ रही है, इसका मतलब वो उससे बाय कोई खरीदा है तब तो आगे बढ़ी, या रोबोट या गाइस मतलब कोई चमत्कार तो नहीं ना हुआ कि गैस चमत्कार हुआ मार्केट यहाँ से ऊपर चले गया, नहीं। वह ह्यूमन ही खरीदते हैं, ह्यूमन जब खरीदते हैं तो गैस मार्केट ऊपर जाता है। और ह्यूमन कब खरीदते हैं, जब उसे कोई चीज अच्छी लगती है, जब उसे कोई चीज पसंद आती है। और आप ऐसा नहीं कि सबको पसंद नहीं आए तभी खरीदे, कोई बिजनेस करने के लिए भी खरीदते हैं। ठीक ना, तो ऐसा है, देखो जैसे मैं आपको, मुझे एक क्वांटिटी खरीदना है, ठीक ना, तो मैं कहाँ से खरीदूंगा, मुझे कपड़ा पसंद है, मैं कहाँ से खरीदूंगा, तो कपड़े की दुकान से। बट कपड़े की दुकान वाले को भी कपड़ा बेचने के लिए कपड़ा खरीदना पड़ता है। वैसे ही गाइस यहाँ पे भी भाई सपोर्ट एरिया होता है, यहाँ पे हर कोई कुछ ना कुछ क्वांटिटी लेते हैं, और जिस साइड ज्यादा क्वांटिटी होती है, जिस साइड मतलब ज्यादा पावरफुल होते हैं, जो ज्यादा पावरफुल होते हैं वहां से गाइस मार्केट ऊपर जाता है। जैसे सपोर्ट एरिया के पास कभी कभी गाइस सपोर्ट टूट भी जाता है। अगर गाइस सपोर्ट एरिया के पास अगर सेलर स्ट्रॉन्ग है, सेलर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो सपोर्ट तोड़ के नीचे आ जाते हैं, नेक्स्ट सपोर्ट बनाते हैं, फिर वहां से मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। आप चलो चलते गाइस, व्हाट इज रेजिस्टेंस। ओके, देखो व्हाट इज रेजिस्टेंस क्या होता है, ये बहुत ही गाइस, ये आपको बहुत ही आसान है यार, आपको समझ आया। अभी गाइस मैं रियल लाइव चार्ट में भी आपको दिखाने वाला हूँ इसे, ठीक ना, नो टेंशन लो, रियल लाइव चार्ट में भी मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक ना। अभी पहले इसे सीख लेते हैं। देखो, वोट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब होता है गाइस, रेजिस्टेंस वो एरिया होता है जहां से गाइस बाइंग स्टार्ट हुआ था, और जहां से गाइस देखो मैं बताता हूँ, एक सपोर्ट से गाइस बाइंग स्टार्ट हुआ, ठीक ना। और गाइस रेजिस्टेंस एरिया वो होता है जहां से गाइस मार्केट सेलिंग, तो मतलब गाइस अगर रेजिस्टेंस के पास कोई भी चीज जाएगी, तो रेजिस्टेंस एरिया के पास अगर प्राइस जाता है, तो गाइस वहां से मार्केट जो है नीचे गिरने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी थ्योरी। तब यहाँ पे गाइस हो सकता है कि गाइस अगर रेजिस्टेंस एरिया के पास गया, रेजिस्टेंस एक सेलिंग एरिया होता है, वहां से गाइस मार्केट नीचे गिर सकता है। अब गिरेगा कि नहीं गिरेगा, वो गिरने के बाद पता चलेगा। बट गाइस ज्यादातर टाइम टाइम क्या चांस है, तो 10 में से 7 बार चांस है कि मार्केट यहाँ से नीचे ही गिरेगा। और इसी में गाइस हम लोग फॉलो करते हैं रिस्क मैनेजमेंट, ताकि गाइस 7 बार में आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके अच्छा खासा कमा लो, और 3 बार में गाइस आप दे दो, ठीक है, ताकि गाइस आप उसी के बीच में कुछ प्रॉफिट भी। अब ये रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है,
उसके लिए अभी टेंशन लेना है, मैंने बोला है ना, आप पहले पूरा सीखो, स्टेप बाय स्टेप टोटल चीज आ जाएगा आपके पास, टोटल चीज, आपको कुछ भी कंफ्यूजन जो 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 रही है ना, टोटल चीज आ जाएगा। और गाइस ऐसी कोर्स भाई मैं लिख के दे सकता हूँ, आप कहीं भी कोई भी पेड कोर्स खरीद लो, इस लेवल की अगर गाइस वहाँ नॉलेज दी जा रही है तो इसमें उसे भाई अपनी तरफ से सैल्यूट करूंगा गाइस, इस लेवल की वहाँ नॉलेज दी जा रही है। ओके, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अगर कहीं भी दी जा रही है तब तो ही मुझे बोल देना। ये तो गाइस पेड कोर्स से भी अच्छा से मैं समझा रहा हूँ, जितना भाई पेड कोर्स में नहीं समझाते हैं ना उतने अच्छे से मैं भाई यहाँ पे समझा रहा हूँ, ताकि गाइस 5 क्लास के बच्चे को भी ये चीज़ समझ आए। चलो अब आगे चलते हैं। देखो, अब सेलिंग जोन में क्या होता है, मार्केट गाइस यहाँ से एक डिमांड जोन से निकलता है, फिर गाइस ये सेलिंग एरिया, यहाँ पे गाइस सेलर, जैसे समझ लो कोई भी चीज 10 रुपया से स्टार्ट हुआ और 15 रुपया आ गया, ये एक 15 रुपया है, ठीक ना। और यहाँ पे गाइस अब सेलर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, जैसा कि आप लोगों ने कैंडल स्टिक वीडियो में देखा होगा कि गाइस जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेरिश कैंडल बनता है वो एक सेलर का कैंडल बनता है, और वो एक आइडेंटिटी होता है, और वो सपोर्ट एरिया के पास बनता है। अगर सपोर्ट एरिया के पास कुछ उस टाइप का कैंडल, तो गाइस वहां से मार्केट नीचे आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है, कभी कभी मार्केट ब्रेकआउट भी कर देता है। ओके, ब्रेकआउट क्यों करता है, क्योंकि बिकॉज वहां पे गाइस ये सेलर जो बायर जो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, इसलिए गाइस वहां पे ब्रेकआउट हो जाता है। और अगर सेलर स्ट्रॉन्ग हुआ तो गाइस वहां से मार्केट नीचे आ जाते, बट गाइस ज्यादातर चांस क्या होगा, ज्यादातर चांस होगा कि गाइस यहाँ से सेलिंग ही हो, बार बार ब्रेकआउट नहीं होगा, ठीक ना। क्योंकि इस मार्केट कोई रॉकेट नहीं है कि गाइस एकदम स्टार्ट हुआ धरती पे और गाइस हर चीज को टप के चांस और टप के चले गया, तब सब चीज टप के गाइस पूरा पूरा एकदम धरती टप के वो चले गया डायरेक्ट चांद पे, ऐसा नहीं है मार्केट, ऐसा नहीं है मार्केट गाइस, तब रॉकेट नहीं है मार्केट भाई, ऊपर नीचे ही को चलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया हायर हाई हायर लो, इसका स्ट्रक्चर ही वही है, हायर हायर लो, लोअर हाई लोअर लो, ऐसे करके। ओके, अब यहाँ जैसे 15 रुपया की चीज, यहाँ पे गाइस एक मतलब जो सप्लाई, ये क्या है, एक सप्लाई जो है यहाँ पे गाइस सप्लाई, मतलब जो यहाँ पे एक सप्लाई आया, ठीक ना। और गाइस यहाँ से फिर क्या हुआ, 15 रुपया का चीज यहाँ पे पहले घुमा थोड़ा देर, यहाँ पे गाइस 15 रुपया की चीज 15.25 हुआ, मतलब ऊपर जाने की कोशिश किया, 16 रुपया हो गया, फिर 16 रुपया से 15 या 15 से 14 या फिर गाइस 15 हो गया, ऐसे करते करते गाइस यहाँ पे थोड़ा सा रेंज में रहता है। और उसमें गाइस बायर और सेलर की लड़ाई चल रही होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कैंडल स्टिक वीडियो में, एक डोजी टाइप का कैंडल, तभी उस इसी एरिया पे उस टाइप का कैंडल बनता है। और उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, तो उसके बाद गाइस अगर कोई भी एक हेल्दी कैंडल नीचे या ऊपर बनता है तो गाइस वहां से मार्केट ऊपर या नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ओके, अभी वो सारी चीज बहुत ही अच्छे तरह से मैं और भी आगे समझाने वाला हूँ, अभी कोई दिक्कत नहीं है। 15 रुपया की चीज यहाँ से गाइस अगर समझ लो आ गया आपका इस जगह, फिर 10 रुपया पे आ गया, बस यही है। जो 10 रुपया का चीज यहाँ 15 रुपया गया था, यहाँ से गाइस सेलिंग होके फिर नीचे आ गया, बस वही। रेजिस्टेंस एरिया एक सेलिंग एरिया होता है, जहां से गाइस मार्केट सेलिंग आती है, मार्केट जहां से प्राइस भाई नीचे गिरेगी, जैसे कोई भी 20 रुपए की चीज है वहां से गाइस मार्केट हो सकता है, वो 20 रुपए की चीज यहाँ से 10 रुपया 5 रुपए से स्टार्ट हुआ था, 10 रुपए से स्टार्ट हुआ था, वो गाइस 20 रुपए गया और 20 रुपए पे एक रेजिस्टेंस एरिया था, और गाइस वहां पे सेलर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, और गाइस वहां से मार्केट नीचे 15 रुपया पे आ गया, 10 रुपया आ गया, 5 रुपया पे आ गया। बस इसी को गाइस प्राइस ऊपर नीचे जाने को इसी को कहते हैं हम लोग भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन, क्या, प्राइस जहां से ऊपर अप और डाउन जाती है इसी को कहते हैं हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन। और आई होप गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा। और अब चलते हैं रियल टाइम एग्जांपल देखने के लिए। सबसे पहले आपको मैं कुछ यहाँ पीडीएफ में गाइस मैंने क्या हुआ देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको एक साथ दिख रहा है, यहाँ से देखो जहां से मैं भाई एक बजे कर दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ से मार्केट स्टार्ट देखो, यहाँ से गाइस मार्केट था नीचे गिरा, बट गाइस मैंने क्या बोला था, कहीं कहीं भाई ब्रेकआउट भी होता है। और यहाँ पे ब्रेकआउट क्यों होता है, क्योंकि इस वहां पे बिकॉज वहां पे भाई बायर स्ट्रॉन्ग होते हैं। यहाँ से गाइस देखो, यहाँ से भाई बाइंग स्टार्ट हुआ था और गाइस यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, बट नीचे आने की कोशिश किया, बट गाइस यहाँ से ब्रेकआउट हो गया। फिर ये रेजिस्टेंस दिया इस वाले, जहाँ पे गाइस अभी मैं पीला वाला, तो एक पीला जैसा देखो, पीला जैसा मैं दे रहा हूँ, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस किसका होता है, सेलर एरिया होता है। तो गाइस यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग थे, जो कि गाइस बायर को ब्रेकआउट करने नहीं दिए, और वहां से फिर मार्केट गाइस नीचे आ गया। फिर यहाँ एक सपोर्ट, यहाँ एक रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ से भी ब्रेकआउट करने की कोशिश क्या होगा बायर, यहाँ की जो बायर हर एक सपोर्ट एरिया के पास, ये जो देख रहे हो जहाँ पे मैं गाइस बता रहा हूँ, ये मतलब ये जो रेजिस्टेंस एरिया है ना, ये वाला जहाँ मैं टिक लगाया हूँ, तो इस वाले मतलब इस वाले जो है जहाँ पे जो बाइंग करना चाहते हैं, इसके लिए गाइस ये एक सपोर्ट एरिया बन जाएगा।
तब वो लोग सोचेंगे कि गाइस यहाँ पे भी एक सपोर्ट, यहाँ से भी गाइस मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत, अभी वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ कि गाइस आप इसे किस तरह समझोगे। अगर कोई भी, मैं आपको जस्ट बताता हूँ, अगर गाइस यहाँ एक ये एक सपोर्ट जहाँ पे मैं दिख रहा हूँ, देखो मैं जहाँ पे मैं एक टिक लगाया हूँ, ठीक है ना, इधर ऊपर में सबसे ऊपर ठीक दिख रहा होगा, आई होप, जहाँ एक रेड सर्कल दिखा रहा होगा, ओके। यहाँ पे देखो, चलो मैं आपको बोर्ड पे ही समझा देता हूँ, ऐसे गाइस आप लोग को समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे ही यहाँ, क्योंकि ये गाइस आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर ये एक सपोर्ट एरिया है, ठीक ना, ये एक सपोर्ट एरिया है, अब यहाँ से प्राइस स्टार्ट हुआ था, ठीक ना, और गाइस ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, इसको ब्रेकआउट कर दिया। अब फिर गाइस ये चले गया नेक्स्ट रेजिस्टेंस के पास। अब गाइस इस प्राइस के लिए 5 रुपया, ये प्राइस 5 से 10 पे आया, 10 से 15 पे आया, लेकिन गाइस अब ये एक रेजिस्टेंस नहीं रहा, अब ये एक सपोर्ट बन चुका है, क्योंकि इसका एक ब्रेकआउट हो चुका है। अब यहाँ से मार्केट अगर 15 रुपया 10 रुपया पाएगी तो यहाँ से जरूर सपोर्ट लेके हो सकता है फिर यहाँ से बाइंग आए, ठीक ना। आप लोगों ने समझ गया। वैसे गाइस अगर जब भी यहाँ से एक समझ लो सेलिंग आ रहा था, सेलिंग आ रहा था, और गाइस यहाँ पे फिर गाइस ये एक रेजिस्टेंस, ये समझ लो एक सपोर्ट एरिया, फिर तोड़ दिया, तोड़ के नीचे आ गया, फिर एक सपोर्ट एरिया हो गया, ठीक ना। 20 से प्राइस कितना पे आया, 20 से प्राइस आया 15 पे, और 15 से आया प्राइस 10 पे। अब गाइस ये ना 15 के लिए जो है ना, ये 10 का जो है, इसके लिए तो ये मतलब जो एक सपोर्ट था, ये 20 के लिए ये 15 एरिया सपोर्ट हो सकता है। यहाँ से बायर, क्योंकि यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग नहीं हुए इसलिए गाइस मार्केट ऊपर नहीं गया, लेकिन यहाँ पे बायर जो ये सेलर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग से, इसलिए गाइस यहाँ पे क्या हुआ, सपोर्ट तोड़ दिया। बट गाइस अब ये सपोर्ट नहीं रहा, अब ये 15 रुपया जो चीज है जो नीचे 10 पे आ गया, अब जो भाई ये एक हो गया, क्या जानते हो, ये एक रेजिस्टेंस एरिया हो गया, और गाइस ये 10 रुपया से हो सकता है बाइंग आए, और 10 रुपया से फिर ये 15 रुपया जाए। बट गाइस यहाँ पे ये रेजिस्टेंस एरिया होगा, और अगर यहाँ पे सच में बायर स्ट्रॉन्ग होंगे तो ऐसे यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, नहीं तो गाइस फिर वहां से मार्केट नीचे आ जाएगी। इसी तरह गाइस मार्केट सप्लाई और डिमांड जोन पे चलते रहता है, ओके। और जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखा रहा हूँ शायद, यहाँ पहले मैं रिफ्रेश कर, जैसे यहाँ पे देखो ऊपर नीचे ऊपर जा रहा है, एक देखो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो आप लोग, ठीक है, ताकि सब लोग और भी एग्जांपल देखा। ये देखो रेजिस्टेंस जोन जहाँ पे सेल है वो साइड से, फिर यहाँ पे देखो मैंने आपको क्या बोला था, मार्केट एक हाइयर हाई हाइयर लो पे चलता है, हाइयर हाई हाइयर लो, रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाते हुए चलता है। और यहाँ पे देखो सपोर्ट, जैसा कि अभी मैं समझा रहा था, अगर गाइस यहाँ पे अगर हो सकता है कि भाई अभी इसी एरिया पे चलते हैं, जैसे ये 15 के लिए ये 10 जो है, ये 15 रुपये के लिए 10 रुपया समझ लो आ गया, लेकिन गाइस अब ये 10 रुपया के लिए जो ये 15 रुपया के रेजिस्टेंस जोन है, और ये रेजिस्टेंस जोन पे कौन होंगे, सेलर का घर है, रेजिस्टेंस जोन हो सकता है यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग हो, और गाइस मार्केट को ऊपर जाने ही ना दे, ब्रेकआउट ही ना हो, और इसी बीच में गाइस मार्केट घूमते रहे, जैसे यहाँ पे आपको ये घूम रहा है। और जब भी सेलर बायर की लड़ाई खत्म हो जाएगी, कोई एक टीम स्ट्रांग हो जाएगी बायर या सेलर की, फिर गाइस वहां से ब्रेकआउट हो जाएगा। अच्छे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और ब्रेकआउट का भी पहचान क्या होता है वो भी मैं बता दूंगा। बस गाइस आप सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है इसको सीखो, आगे का काम मेरे पे छोड़ दो, नेक्स्ट एपिसोड आएगा उसमें देखते रहना क्या ब्रेकआउट ब्रेक डाउन होता है, ओके। और यही था बस गाइस एंड नथिंग। चलो अब रियल टाइम पे चलते हैं, देखो ये है गोल्ड का चार्ट, ठीक है ना, गोल्ड का चार्ट, ये लाइन लाइन जो आपको ब्लू कलर का, ये आपको बाद में समझाऊंगा, ये एक स्ट्रेटजी है, इसी से गाइस आप एंट्री करोगे सेल और बाय करने के लिए। ये एक स्ट्रेटजी बाद में समझेंगे, पहले इसे पूरा सीखो। और आई होप गाइस आप लोग भूल नहीं दोगे, नोट्स वगैरह बना रहे होंगे। अब देखो, अब रियल टाइम में बता रहा हूँ, देखो यहाँ से देखो गाइस, यहाँ पे देखो जहाँ से भाई मार्केट ऊपर गया है, देखो यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ, जहाँ पे भाई मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करो, जैसा कि आपको बताया था ना वो एपिसोड 3 में, याद होगा, रेक्टेंगल ड्रॉ करो, देखो रेक्टेंगल ड्रॉ किया, अब यहाँ से प्राइस स्टार्ट हुई थी, प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुई थी, अब यहाँ पे गाइस देख सकते हो फिर इसी जगह आ गया, ये देख लो जहाँ पे फिर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, क्या था, रेजिस्टेंस एरिया। बट गाइस यहाँ से ब्रेकआउट भी हो सकता था, बट ब्रेकआउट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे जस्ट एक सेलर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो गए, बिकॉज यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग हो गए, इसलिए गाइस मार्केट वहां से कहाँ कहाँ आ गया, मार्केट वहां से नीचे आ गया। और फिर यहाँ से गाइस कोशिश हुई, जहाँ इस वाले प्राइस से, जहाँ एक रेक्टेंगल है इस वाले प्राइस से, कोशिश भी की गाइस मार्केट यहाँ से फिर ऊपर जाए, और फाइनली इस बार जो ये ब्रेकआउट हो गया। और जब ये ब्रेकआउट हो गया तो अब बताओ, यहाँ से ब्रेकआउट जब हुआ इस प्राइस का, समझ लो ब्रेकआउट जब हुआ तो गाइस फिर यहाँ पे मार्केट तो यहाँ से नीचे आना चाहिए था, बट गाइस फिर इससे सपोर्ट लेके, जैसे कि मैंने बोला था ना, अगर ये 10 रुपया चीज 15 रुपया पे आ गई, और 15 रुपया को ब्रेकआउट करके 20 रुपया पे चली गई, तो गाइस अब ये 15 रुपया जो है ना, ये कोई रेजिस्टेंस नहीं रहा, 20 रुपया के लिए एक सपोर्ट जो है, ये 10 रुपया के लिए रेजिस्टेंस होगा, ओके।
तो आप लोग आई होप समझ गए होंगे। और यहाँ इसी तरह इस मार्केट ऊपर नीचे चलती, जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अभी बाय, जैसे यहाँ पे समझ लो बाइंग सेलिंग हो रही थी, बाइंग सेलिंग यहाँ पे जानते हो क्यों बाइंग सेलिंग हो रही थी? क्योंकि यहाँ पे गाइस लड़ाई चल रही थी, बायर एंड सेलर्स की लड़ाई चल रही थी, और इसी बीच पे गाइस प्राइस फंसी हुई, जैसे ये 20 का प्राइस है और गाइस ये 10 का, और इसी के बीच में प्राइस ऊपर नीचे जा रहा है। और फाइनली यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, बट गाइस यहाँ पे क्या हुआ था, जहाँ पे गाइस मैं एक रेट सेल कर दे रहा हूँ, यहाँ पे गाइस क्या हुआ, सेलर जो मतलब बायर जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुए, ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, अभी वहां से गाइस मार्केट क्या हुआ, नीचे आ गया, और फिर नीचे आ गया, और गाइस ऐसे ही भाई कंटिन्यू चलते रहती है, इसी को भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस करते हैं, यहीं से बाइंग और सेलिंग होती है, और इसी जगह पे गाइस हमारा स्ट्रेटजी पे सेटअप बनता है, जैसे यहाँ ब्लू कलर का दिख रहा होगा, और उसी जगह वो हमें वो स्ट्रेटजी ही बताती है कि गाइस मार्केट में हमें कब इंटर करना होता है, हमें कब ट्रेड लेना है, जिससे हमारा पैसा बने, क्या मतलब क्या बोलता है उसको, हाँ पैसा, हाँ पैसा बने, पैसे के लिए रहा हो, हाँ पैसा बने, पैसा रुपया बने, जो भी आयरन बने, जो भी बने, ठीक है ना, ये गोल्ड का चाहता है। और इसी तरह गाइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करती है। आई होप गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे तरह से। अब नेक्स्ट एपिसोड जानते हो किस पे आने वाला? नेक्स्ट एपिसोड आने वाला, जैसा कि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाया हूँ। फर्स्ट में सिखाया इंट्रोडक्शन, ट्रेडिंग क्या होता है। सेकंड में सिखाया टेक्निकल एनालिसिस, उसमें सारी चीज़ सिखा दिया क्या क्या था, टेक्निकल एनालिसिस प्राइस एक्शन में क्या क्या होता है। थर्ड में सिखाया ये ट्रेडिंग व्यू वाला। फोर्थ में सिखाया कैंडल स्टिक, ताकि गाइस आप ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता ही है कैंडल स्टिक से, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक ना। आप लोग को यहाँ पे अब चलो आप लोग का भी एक टेस्ट हो जाएगा। जल्दी वीडियो को रोको और बताओ इस जगह भाई यहाँ पे ये कौन सा कैंडल स्टिक है, जहाँ मैं गाइस अभी मैं रेट एक सर्कल दे रहा हूँ जल्दी, तो ये कौन सा कैंडल स्टिक है? दी मॉर्निंग इवनिंग, दी मॉर्निंग स्टार है क्या? दी मॉर्निंग स्टार। आपको यहाँ बहुत सारा शूटिंग स्टार, हैमर टेमर सारा चीज दिख रहा होगा। देखो यहाँ पे एक शूटिंग स्टार भी है, देखो यहाँ जहाँ से गाइस मार्केट नीचे आया है, ठीक है ना, जहाँ पे मैं दे रहा हूँ एक सर्कल दे रहा हूँ। तो आप लोग को आई होप समझ में आ गया, कैंडल स्टिक देखे होगे। तो गाइस ऐसे देखो कैसे मार्केट काम करते हैं। अब ये नहीं कि बाइंग और सेलिंग करने लग गए, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ, बहुत सारी चीजें हैं, रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, बहुत सारी चीजें हैं। अभी गाइस जब तक पूरा एपिसोड खत्म ना हो तब तक मार्केट में अपना एक भी पैसा नहीं फंसाना। जस्ट आज मैंने आप लोग को जैसे फर्स्ट में आपको पिछले वाले एपिसोड में सिखाया कैंडल स्टिक, इसमें मैंने सिखा दिया सपोर्ट रेजिस्टेंस। आप प्रैक्टिस करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीखो, जैसा कि मैंने सिखा दिया सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह ड्रॉ करोगे। इसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, आप पहचानो कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस दिया है, और देखो कैसे भाई मार्केट में बाइंग सेलिंग आ रही है, कैसे मैं यहाँ भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस भाई एकदम बिना सेकंड सेकंड में दे रहा हूँ, जानते हो, क्योंकि सेकंड ये एक सेकंड में सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए मैंने गाइस पिछला 2 साल अपना इसमें लगाया हुआ है। तब एक मतलब वो आप लोगों ने सुना होगा कि ट्रेड लेने में तो गाइस ओनली 2-3 सेकंड लगते हैं, ठीक है ना। बट गाइस वो ट्रेड लेने के लिए कब लेना है उसको सीखने के लिए हमें सालों लग जाते हैं, और वही हमें सीखना है। ओके, वही सीखना है। देखो मैं कितना अच्छा गाइस, मैं यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे गाइस आपको प्रैक्टिस करना। देखो यहाँ पे फिर मैं एक देता हूँ इस जगह, देखो एक सपोर्ट एरिया है, देखो फिर इस जगह सपोर्ट एरिया, देखो यहाँ पे सपोर्ट एरिया है इस जगह। आपको इसी तरह इस प्रैक्टिस करना है, जस्ट प्रैक्टिस, जब तक एपिसोड पूरा खत्म ना हो तब तक इसी तरह इस प्रैक्टिस करो। ओके, इसी तरह आप लोग को अभी प्रैक्टिस करना है, सीखना है, प्रैक्टिस करना है, सीखना है। एंड नथिंग, कुछ भी डाउट्स हो मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो, मैसेज कर दो। इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ट्रेडिंग व्यू जिसको भाई ये नहीं देखे हो जाके देख लो। आप देखो भाई मैं आपको पहले ही वार्निंग दिया हूँ, अगर आप जीरो से स्टार्ट किए हो आपको शुरू से देखना ही पड़ेगा, नहीं देखोगे तो आपको सब आपके ऊपर से जाएगा। और हाँ, इन सब चीज़ों का नोट्स भी जरूर बनाना। और गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देखो ले लिए स्क्रीनशॉट, वीडियो पॉज करके मैं सबको दिखा दे रहा हूँ। ले लिए ना, चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया चलेगा। आई होप गाइस आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा। एंड गाइस जो भी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर लो। यहाँ पे गाइस बहुत ही बेस्ट बेस्ट वीडियो आती है। तो क्वालिटी नहीं गाइस, एलवी जैसी क्वालिटी, एलवी का जैसे कपड़ा क्वालिटी होता है ना, वैसे गाइस जैसे ना स्टॉक्स वाला गाइस वीडियो क्वालिटी होता है। ओके, भले गाइस वीडियो में क्वालिटी ना हो, लेकिन वह जो कंटेंट में क्वालिटी होता है ना वो नेक्स्ट लेवल होता है, दी नेक्स्ट लेवल, क्या, एट डॉट टैप, एट डॉट टॉप पे होता है। तो
ये सारी वीडियो गाइस इतनी ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट है गाइस, अगर आप लोगों ने इसे देख लिया ना, भाई मैं सही बता रहा हूँ, कुछ भी कर सकते हो आप लाइफ में, ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। और आई होप गाइस आप लोगों ने सब्सक्राइब भी कर ही लिया होगा और आप लोग को अच्छा लगा होगा ये भाई, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस। आई होप आप लोग को बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और गाइस यही था भाई एक सपोर्ट रेजिस्टेंस मास्टर क्लास। और गाइस मैंने फर्स्ट टेक्निकल एनालिसिस में यही रीजन से सिखाया था कि गाइस आज आप लोग को सीखने में दिक्कत ना आए। जैसे कि मैंने कैंडल स्टिक बताया था ताकि गैस कैंडल स्टिक वाले में दिक्कत ना आए, चार्ट पैटर्न्स बताया था ताकि गैस अब अगला जो आने वाला है ना, इसकी अगला वो होगा चार्ट पैटर्न्स पे। पहले कैंडल स्टिक सिखाया, कैंडल स्टिक से ही सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है और कैंडल स्टिक से ही चार्ट पैटर्न्स बनता है। तो अब चार्ट पैटर्न्स यहाँ पे बहुत सारा चार्ट दिख रहा है जिसको देख के गाइस मार्केट ऊपर नीचे जाएगी। ओके, बहुत सारे कैंडल से चार्ट पैटर्न्स बनते हैं। ओके, और आई होप गाइस अब आपको समझ में आ गया। और फिर नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं और कमेंट जरूर कर देना कैसा लगा ये वीडियो। ओके, तब तक के लिए बाय।